इसलिए तैयब उर्दगान की जो ये कोशिश है ना, ये कोशिश चूंकि वो उम्मत का खैरख्वाह है, वो चाह रहा है कि उम्मत सही नहज पे चले, इसलिए उसने अपना काम कर दिया। उसने कहा पहले सोचा था मैं ड्रामा बनाऊंगा और उस पर बड़ी मेहनत करूंगा, इतना इन्वेस्टमेंट होगी उस पर, और ये थिंकिंग लोगों की बनेगी, मुसलमानों का इतना प्यारा बोलता, सुने तो कुर्बान हो जाना दिल बोलता। अब भोला बनाता, बेचारा भोला आदमी सरेंडर हो जाता। नहीं Sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Dol kalbime bir lahzacık, ey nuri dilara. Nurun ki gönül derdime dermandır efendim. हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है, और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादत। दीन के करीब लाने के लिए वक्ती तौर पर हक को छुपाना तो जायज है कि मसला तो नहीं है खुल के मसला बयान करना, लेकिन गलत बयानी जायज नहीं है। यह शरीयत का मसला चेंज कर देना जायज नहीं है। बाज लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये फला मस्जिद का इमाम या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, गैरुल्लाह से मदद का कायल है, इस पे बाकायदा मुनाजरे कर रहा है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। अब आप इतने ब्रॉड माइंडेड ना बने कि यार चलता है यार मुसलमान में जोड़ पैदा करने के लिए। भाई जोड़ पैदा करने के लिए काफिर के पीछे थोड़ी नमाज हो जाएगी अल्लाह के बंदो, उसका जबिया थोड़ी हलाल हो जाएगा। लोग कहते हैं भाई उसकी बात का दूसरा मतलब भी तो हो सकता है, मैं कहता हूं हाँ हो सकता है, लेकिन ये उसका हो सकता है जिससे पूछो तो वो 2-3 दिन मतलब बयान करे। लेकिन आप उससे पूछ रहे हैं, वो कह रहे नहीं मेरी यही मतलब है जो मैं कह रहा हूं, और उससे मुनाजरे कर रहा है वो बैठ गए। عليك يا سيدنا يا نور عرش الله। तो कह रहा हूं उस पर मुनाजरा करो, मैं साबित करूंगा कि नबी बशर नहीं है, नबी इंसान नहीं है, नबी नूर है। वो कह रहा है मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियारात दिए हुए हैं। वो कह रहे जैसे जिब्रील को औलाद देने का इख्तियार है तो नबी को इख्तियार क्यों नहीं है। तो इतनी वाज़ेह बात अगर कर रहा है तो फिर इतना ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। उसको काफिर कहा जाएगा, उसके पीछे नमाज की इजाजत नहीं होगी, उससे निकाह नहीं होगा। उसकी बीवी अगर मुसलमान थी और शोहर का ये अकीदा बन गया तो निकाह बीवी का खत्म हो जाएगा, और वो अगर जानवर ज़बा करेगा उसका गोश्त हमारे लिए मुर्दार होगा। Biz Adem'den peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına bu okunan Kur'an-ı Kerim'lerin sevabına hediye edin, vasıl edin. Ashab फर्ज कर लें बन गए, या मैं क्यों आप बन गए, ये इन पे बल्ली रखो ना। आप वजीर आजम बन गए, मुझसे मशवरा लेने के लिए आए कि मैं क्या करूं।
तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले तो ये मजार गिराओ। नबी अजान जहां खत्म हो रही है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तो खत्म करने में जब हम कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो अजान जहां से शुरू होती है तो शुरू करने में फॉलो क्यों नहीं करते, उसमें अपनी तरफ से क्यों हमने दुरूद शरीफ बढ़ा दिया। तो इसलिए ये अमल गलत है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ये उलमा की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं सबकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला तुर्की में 100 साल के बाद जो इनकलाब आ रहा है, तुर्की ने दुनिया पे हुकूमत की है, मुसलमानों का एक मुहाफ़िज़ था तुर्की, और जब तक तुर्की की खिलाफत थी दुनिया में कोई भी मैली आँख उठा के मुसलमानों की तरफ नहीं देख सकता था। उसका खात्मा कर दिया गया और तुर्की को एक बिल्कुल लिबरल और सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ करने के बाद भी आज दुनिया हैरान है कि तुर्की में दीन को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई। मगर कैसे तुर्क आवाम आज भी मज़हब से मोहब्बत करती है। तैयब उर्दुगान को वहाँ के लोगों ने जितवा के वोट देकर और अपना दोबारा सदर मुंतखब करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कितना ही जबर किया जाए, इस्लाम को दुनिया में कितना ही मिटाने की कोशिश की जाए, मगर कलमा गो मुसलमान अपने मज़हब से रिश्ता नहीं छोड़ सकते। तो ये तैयब उर्दुगान की जीत जहाँ मुसलमानों की खुशी और उनकी फरहत का बहुत बड़ा सबब है, वहाँ इस बात की भी एक पूरी दुनिया को पैगाम है कि मुसलमान जब एक दफ़ा कलमे से रिश्ता कायम करता है तो वो रिश्ता उसका ख़त्म नहीं होता। क्या ख्याल है? क्या ख्याल? पब्लिक को चोमो समझते हैं ये? चोमो समझते हो क्या? अबे चोमो समझते हो क्या? चोमो समझते हो? चोमो समझते हो क्या? चोमो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।